हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है ऑप सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है उस पे। क्या है दुरन लाइन और क्या है इन सब के पीछे के रीजंस, आइए जानते हैं। दुरन लाइन बेसिकली एक 2670 किलोमीटर की बॉर्डर है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन डिवाइड करती है उसे दुरंत कहते हैं। दुरन लाइन 1893 में ब्रिटिश ऑफिसर सर हेनरी दुरन ने खींची थी। अब क्या होता है कि पाकिस्तान तो इस लाइन को एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अफगानिस्तान इसको रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कि इस लाइन का कोई बेस नहीं है। मतलब जो ये लाइन खींची गई है ना, ये मनगढ़ंत खींच दी है, क्योंकि हमारा जो बहुत सा एरिया है, हमारा जो पश्तूनिस्तान का एरिया है, जहाँ पे सारे पठान रहते हैं, उन्हें भी अनइवनली डिवाइड कर दिया है। आधा हिस्से पाकिस्तान में आ गया है, आधा हिस्सा अफगानिस्तान में चला गया है। मतलब किसी का घर अफगानिस्तान में चला गया और उसका जो आंगन था वो पाकिस्तान में चला गया। इस तरह से ये जो लाइन थी इसको खींचा गया। तो अफगान्स ने तो भाई इस टेरिटरी को, इस लाइन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा। और अब जो टेरिटरी अफगानिस्तान क्लेम करता है पाकिस्तान के अंदर की, उसमें आता है केपी के, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का कुछ एरिया। तो ये अफगानिस्तान मानता है कि ये सब जो पार्ट है ना, इधर का जो पार्ट है, इधर का जो पार्ट है, ये सब ग्रेटर पश्तूनिस्तान के अंदर आता है। ये अफगानिस्तान का पर्सपेक्टिव है दुरन लाइन को लेके, कि भाई हम तो इसे मानते ही नहीं है, इसके कई आगे तक है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान का कहना है कि नहीं भाई, यही जो लाइन है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, और इसी के पीछे जो है ये लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान एक चीज और कहता है कि भाई पाकिस्तान अगर दुरन लाइन पे किसी भी तरह का मिलिट्री डेवलपमेंट करता है तो उसे हम हमारी टेरिटरी का वायलेशन मानेंगे, और उसको लेके फिर झड़प और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब टीटीपी क्या है भाई? टीटीपी का फुल फॉर्म है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन क्या है टीटीपी, मतलब इसकी आइडियोलॉजी क्या है? भाई टीटीपी की भी सेम आइडियोलॉजी है जो अफगान तालिबान की है। टीटीपी पूरे पाकिस्तान में शरिया लाना चाहती है। वहां की जो गवर्नमेंट है उसको फेंक कर, उसको बाहर फेंक कर, जैसे अफगानिस्तान में शरिया है वैसे पाकिस्तान में भी ये शरिया लाना चाहती हैं। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को इस चीज के लिए अक्यूज करते आया है कि टीटीपी जो पाकिस्तान में जितनी भी हरकतें करती है, जितने भी इंसिडेंट्स को अंजाम देती है, वो करने के बाद वो अफगानिस्तान चली जाती है और वहां पे छुप जाती है, और अफगानिस्तान उन्हें पनाह दे देता है टीटीपी को। भाई अफगानिस्तान का ये कहना है कि टीटीपी और आपका जो इशू है दैट इज योर पर्सनल इशू, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो दूसरे आ रहे हैं, अगर लोग आ रहे हैं जिनको टीटीपी का नाम दे रहे हो, तो वो रिफ्यूजीज हैं जो हमारे पास शरण लेने आ रहे हैं, और वो तो ले सकते हैं, वो कोई टीटीपी फाइटर्स नहीं है। पाकिस्तान के साथ पता है क्या हो रहा है कि जिन सांपों को उन्होंने अपने बैकयार्ड में पाला पोसा ना, आज ये उन्हीं को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। और 2021 के पहले तक पाकिस्तान ये कहता था कि अगर तालिबान गवर्नमेंट अगर अफगानिस्तान में आ जाती है तो ये बहुत अच्छा होगा, हमारे इंटरेस्ट में होगा, अफगान तालिबान तो हमारे भाई हैं, दिस एंड दैट। और जब अफगान तालिबान पावर में आ गई तो उन्होंने आके ये कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, टीटीपी वाले तो हमारे भाई हैं, वी आर तालिबान ब्रदर्स। और बीच में गुड एक ये नैरेटिव भी चला था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, तो ये पाकिस्तान ने चलाया था कि जो गुड तालिबान है वो अफगान तालिबान है, और जो बैड तालिबान है वो टीटीपी है। हालांकि दोनों के आइडियोलॉजी सेम निकली, दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे निकले, और अब दोनों मिलके परेशान कर रहे हैं पाकिस्तान को। अगर रिसेंट फ्लैशेस की बात करी जाए दुरन लाइन के पास जो हुए, तो 8-9 तारीख को अफगानिस्तान ने एक अटैक लॉन्च किया जिसमें उन्होंने डेरा इस्माइल खान करके जो जगह है वहां पे कुछ जो पुलिस पोस्ट थी उनको कब्जा कर लिया, और काफी हैवी कैजुअलिटी हुई वहां पे पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी की। उसके बाद पाकिस्तान ने उस चीज का बदला लेने के लिए टीटीपी के लीडरशिप के जो हाइडआउट्स थे उनको टारगेट करना चालू करा, और एयर स्ट्राइक की भी बात सामने आ रही है। लोगों ने विजुअल्स देखे ट्विटर पर कि कैसे अफगानिस्तान के ऊपर कुछ जेट्स देखे गए। हालांकि पाकिस्तान ने इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन ये बात तो है कि हाँ, स्ट्राइक्स की गई, और अफगानिस्तान का भी ऐसा कोई बयान नहीं आया कि टीटीपी का कोई लीडर जो था उस स्ट्राइक्स में मारा गया। इसके बाद 11 और 12 तारीख की रात को अफगान तालिबान ने रिस्पॉन्ड किया एक हैवी और कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शन से, और वहां पे एक तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस रात में पाकिस्तानी ट्रूप्स और अफगान तालिबान के बीच में। अगर कैजुअलिटी की बात की जाए तो अफगान तालिबान ने जो
सोल्जर्स क्लेम कर रहे हैं कि हमने करीबन 60 सोल्जर्स 58 टू 60 सोल्जर्स हमने पाकिस्तान के इस अटैक में मारे हैं। और पाकिस्तान का जो क्लेम आया उस पे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करा कि हाँ उनके 23 सोल्जर मरे हैं। और पाकिस्तान ने जो क्लेम करा अफगान के ऊपर वो था कि 200 से प्लस मिलिटेंट्स या तालिबान जो हैं वो इस एक्शन में मारे गए हैं। ये जो एक्शन हुआ, ये जो लड़ाई हुई, इसके इमीडिएट इम्पैक्ट की बात करी जाए तो जो इनका तोरखाम और चमन बॉर्डर है, इनको अभी बंद कर दिया गया है, सारे ट्रेड रूट्स बंद कर दिए गए हैं। और जो अफगानिस्तान की जो अफगान रेफ्यूजीज थे उनकी जो मूवमेंट है उनको भी बिल्कुल रोक दिया गया है। तो उनकी जो बॉर्डर जो एक टाइम पे थोड़ी पोरस हुआ करती थी, अब कंप्लीटली एकदम कड़ी निगरानी में है और हर तरह का जो ट्रेड है और जो लोगों का आना जाना है वो सब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसमें बलूचिस्तान का क्या एंगल है भाई? और बलूचिस्तान में भी एक सेपरेटिज्म मूवमेंट चल रही है। सीपैक क्या है और क्या बलूचिस्तान की जो आर्मी है बीएलए उसका और टीटीपी का कोई नेक्सस बन रहा है, ये भी हम समझते हैं। बलूचिस्तान मूवमेंट जो है ये एक बहुत पुराना मूवमेंट है। जो बलोच हैं वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि हम एक अलग एथनिसिटी के लोग हैं और हमारा जो देश है वो पाकिस्तान से अलग है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सीपैक जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है ना, ये बलूचिस्तान में है। और इस प्रोजेक्ट को बीएलए के जो फाइटर्स हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फाइटर्स हैं, इन्होंने कसम खा के रखी हम इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह से सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि आए दिन हम खबर सुनते हैं कि भाई सीपैक के पास मतलब उस एरिया में बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को टारगेट करके उन्हें न्यूट्रलाइज किया, या चाइनीज जो वर्कर्स थे, चाइनीज जो वहां पे काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया। तो ये लड़ाई जो है बहुत टाइम से यहाँ पे चल रही है। अब इसमें नया एंगल क्या हुआ है कि टीटीपी और बीएलए, जिनके दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो टीटीपी क्या चाहती है? टीटीपी चाहती है पाकिस्तान में शरिया आ जाए। और बीएलए क्या चाहती है कि भाई हमें तो बलूचिस्तान अलग चाहिए पाकिस्तान से। इन दोनों के जो कॉम इनका जो एनिमी है ना वो कॉमन है और वो है पाकिस्तानी स्टेट। तो भाई अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कहते हैं कि भाई इन दोनों ने एक तरह से सुलह कर ली है और अब इनका गोल एक ही है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, एस्टेब्लिशमेंट है, या पाकिस्तान का जो स्टेट है, उसको इतना ओवरवेल्म कर देना है अपने अटैक से कि पाकिस्तान एक तरफ एक एक टाइम पे टू फ्रंट वॉर लड़ने लग जाए। मतलब बेसिकली जो पाकिस्तान चाहता था कि जो इंडिया में हो, अब वो पाकिस्तान में हो रहा है। ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो भी प्रोटेस्ट है ना वो चल रहे हैं। उसमें से एक मेजर रीजन ये है कि भाई इमरान खान जो अभी तक जेल में है, उसकी जो पार्टी है पीटीआई, उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट का सबसे पहले 2024 से वो लोग इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो मिलिट्री का डोमिनेंस बढ़ रहा है सिविल एरियाज में, उसमें भी लोगों को बड़ी नाराजगी है लोगों की कि यार हर जगह पाकिस्तान की आर्मी का जो है दखलंदाजी है। वो तो खैर है ही, क्योंकि पाकिस्तान को जो चलाता है वो पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। उधर का गवर्नमेंट और वो कुछ कोई मतलब नहीं है। उधर का जो गवर्नमेंट है ना उसकी उसकी 2 रुपए की वैल्यू है। अगर आसिम मुनीर चाहे, मतलब आसिम मुनीर ही चाहता है, तो पाकिस्तान में एक पत्ता हिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एंटी टेरर लॉज यूज कर रही है अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए। आईएमएफ से भी अब पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे उतर आए हैं। भाई फूड और अपना पावर, है ना, गैस, इन सब चीज़ों की भी कोई सुविधा नहीं है, उस वजह से भी लोग बड़े परेशान हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर की ये जो अवामी कमेटी है ना, ये भी अब पीओजेके में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, वहाँ पे भी अब लोग उतर आए हैं भाई अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए और रिसोर्सेज कंट्रोल के लिए, कि उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। जो टीएलपी करके वो गाजा मार्च पे निकल आई है कि भाई जो गाजा में लोग मर रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है। तो एक ये रिलीजियस जो क्या कह सकते हैं कि एक रिलीजियस सेंटीमेंट है लोगों का, कि जो गाजा में लोगों के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम एज अ मुस्लिम। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है पाकिस्तान में। लॉकडाउन्स लग रहे हैं, इंटरनेट बंद किया जा रहा है, जिसके कारण स्टेट जो है ना वो पैरालिसिस की स्थिति में आ गया है। करंट सिचुएशन की बात करें तो भाई अभी की जो टेंशन है, मतलब अफगानिस्तान ने जो एक्शन करा उसके बाद अफगान तालिबान ने बोल दिया कि भाई हमारी तरफ से तो सीज फायर है, हमको जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव कर लिए हैं। पाकिस्तान ने अभी इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है कि भाई वो एक्सेप्ट करते हैं इस सीज फायर को कि नहीं। दोनों की जो बॉर्डर्स हैं वो अभी हाल फिलहाल के लिए तो काम है, लेकिन सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। ठीक है,
पाकिस्तान ने भी थोड़ा जो अपना पोस्चर है उसको हार्डलाइन कर लिया अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट कि अब वो उनका कहना है कि किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म है, उसको हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा हमारे उस चीज़ को लेके और अब हम और सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। Militant evolution groups like TTP and BLA show increased coordination and now employ FPV drones for precision strikes। मतलब अब क्या निकल के बात एक और सामने आ रही है कि टीटीपी और बीएलए वाले जो है ना वो एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसको लेके भी सिर्फ रिपोर्ट्स ही आई हैं सामने, कुछ वीडियोस हमने देखे हैं जो दिखाते हैं कि टीटीपी ने ड्रोन्स का इस्तेमाल तो किया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। अब इन सब चीज़ों पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, ना तो पाकिस्तान की तरफ से, ना तो टीटीपी की तरफ से, ना तो अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो अभी इस पे कुछ भी कहना बहुत जल्दबाज़ी होगी। लेकिन वीडियोज़ और रिपोर्ट्स को देखते हुए लग तो रहा है कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान के पास एफपीवी ड्रोन्स हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें जाएँ तो पाकिस्तान का जो एक्शन है ना वो टीटीपी के अगेंस्ट चालू रहेगा। मुझे वैसा लगता है कि लॉन्ग रन में ये चलता ही रहेगा और पाकिस्तान सीआईसीटी ऑप्स करता रहेगा टीटीपी के अगेंस्ट। एस्केलेशन बढ़ने का चांसेस तब है जब अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान फिर एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं और ये जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है, ये बढ़ के अगर वॉर का रूप ले लेती है, तो ये पूरा जो खित्ता है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ये जो एरिया है, इधर पे बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। ड्रोन वॉरफेयर की बात करी जाए तो पाकिस्तान का कहना है कि भाई हम मिलिटेंट्स जो हैं, वो यूएवीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक तरह का खतरा है। सिर्फ़ उनके लिए नहीं, बल्कि और भी जितने देश हैं, उनके लिए कि अब मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस तक के पास यूएवीज़ पहुँच रहे हैं। ये तो ख़ैर वैसे पाकिस्तान को ही सोचना चाहिए कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा दुनिया में टेररिज़्म को पनाह दी है। लोग ये पूछेंगे कि इसमें इंडिया का क्या एंगल है? जिस दिन पाकिस्तान ने अटैक स्टार्ट करा, उस दिन अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, मिस्टर मुत्ताकी, वो इंडिया के विज़िट पे थे। तो बहुत लोग इसको ऐसे भी समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान का एक मैसेज था कि अगर अफ़गानिस्तान और इंडिया करीब आने की कोशिश करते हैं, तो ये पाकिस्तान का स्टांस है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम्स कहते हैं। मतलब वहाँ पे ना बड़े से बड़ा जो कंट्री आई है, चाहे वो यूएसएसआर हो, चाहे यूएसए हो, कोई भी वहाँ पे आके ना जीत नहीं पाया अफ़गानिस्तान को, कोई भी आज तक कॉन्कर नहीं कर पाया है। अफ़गान्स जो रहे हैं, वो आज तक किसी से नहीं हारे हैं, सिवाय महाराजा रंजीत सिंह और गोरखाओं के। वो एक एक्सेप्शन केस है, लेकिन उसके अलावा और कोई उनको कॉन्कर नहीं कर पाया है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को थोड़ी समझ में आनी चाहिए। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि इन सब के पीछे इंडिया का हाथ है, कि इंडिया टीटीपी को फंड कर रहा है, इंडिया बीएलए को फंड कर रहा है। मैं एक पल को चलो मान भी लेता हूँ कि इंडिया इनको फंड कर रहा है या इंडिया पैसा दे रहा है। लेकिन जब आपने हमें एक दुश्मन देश मान लिया है, तो आप दुश्मन से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि वो आपकी अच्छे के लिए सोचे आपके? नहीं ना, हमारा तो काम है। अगर आप हमें दुश्मन मान रहे हो तो फिर ये तो हमारा काम है आपके खिलाफ साजिश करने का। और इतने टाइम से जो भारत में हो रहा था, चाहे वो नॉर्थ की इंसर्जेंसी हो, टेररिज्म हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे रेड कॉरिडोर वाला हो, जब ये बात पहले भी कही गई थी कि अगर आप कुछ भी कश्मीर में करने की कोशिश करोगे, तो उसका खामियाजा आपको बलूचिस्तान में भुगतना पड़ेगा, तो आज वो चीज़ हो रही है। और अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचता है, तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से भी सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आप कश्मीर में पानी गर्म करने की कोशिश करोगे ना, तो चाय बलूचिस्तान में बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर बताइए और टॉपिक्स के बारे में बताइए जिनके बारे में आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।